भारत लाइव। हर खबर सच के साथ खबर है। मुंबई के कल्याण में रविवार को वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया संस्था द्वारा सेव वक्फ नेशनल कैंपेन प्रोग्राम का आयोजन कल्याण शहर के करीब ईसा हाइट में किया गया, जिसमें मुस्लिम जगत के कई प्रसिद्ध विद्वान शामिल थे। साथ में सिख और बुद्ध मजहब के प्रसिद्ध शख्सियात ने भी कार्यक्रम में शिरकत किया और देश में चल रहे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के प्रमुख मुद्दों पर बातचीत भी की। जमाते इस्लामी हिंद के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब अवसफ फलाही ने कहा, मैं दुनिया के तमाम मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, वक्फ क्या है उसे समझना चाहिए। सरकार जो कानून बना रही है उससे मुसलमानों को आने वाले दिनों में बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वक्फ के लिए ऐसा कानून बनाने से पहले सरकार को रोकना होगा। मैं कौम के सभी नौजवानों से कहूंगा, सब्र से काम करें। अगर रोड पे आके प्रदर्शन करने का वक्त आएगा तो हम वो भी करेंगे, लेकिन उसके लिए पूरे तरीके से तैयारी करना होगा। यदि सरकार वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का कानून बनाने में सफल होती है तो हमारी मस्जिद, मजार, मदरसे, अन्य ऐसी प्रॉपर्टी जो इस्लाम के लिए दान दी गई थी, सरकार उन सब पे कब्जा भी कर सकती है। इस पर भी विचार व्यक्त किया गया। पूरे हिंदुस्तान में न सिर्फ मुसलमान बल्कि वो तमाम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन पर, दस्तूर पर यकीन रखते थे और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इस मुल्क को चलाना चाहते थे, वो सब इसके मुखालिफ हैं। गर्दे ये एक्ट मुसलमानों से मुताल्लिक है, लेकिन ये एक्ट दस्तूर में जो बुनियादी हकूक दिए गए हैं उन्हीं के नहीं है, बल्कि जो आर्टिकल्स हैं उनके भी खिलाफ है। इसलिए कि ये दस्तूर ये कहता है कि कोई ऐसा कानून जो डिस्क्रिमिनेशन करता हो, जो इम्तियाज करता हो हिंदुस्तान के वासियों के दरमियान, वो बहरहाल एक्ट नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इन्होंने अपने तादाद के नशे में इस कानून को तो पास कर लिया, लेकिन ये कानून अदालत में ठहरेगा ये भी मुमकिन नहीं। अदालतों पर एतमाद हमारा है, लेकिन कभी कभी अदालतें भी हुकूमत के दबाव में आ जाती थी, तो वो फैसले जो होने चाहिए वो नहीं हो पाते। उसके लिए इस कानून को वापस कराने के लिए जितनी भी तदबीरें होनी चाहिए वो सब इंशाअल्लाह की जाएंगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करें और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मिल्लत के तमाम तबकों की नुमाइंदा तंजीम है, उसके बैनर तले अपने इत्तेहाद को का सबूत देते हुए उसकी गाइडलाइंस के मुताबिक इस तहरीक को चलाएं। दानाई के साथ हालात का जायजा लेते हुए हालात के अंदर से रास्ता निकालने के लिए जो तदबीरें की जानी चाहिए वो सब तुम अख्तियार करोगे। रोड पे वक्त आएगा तो आना होगा, लेकिन रोड पे आने से पहले आपको तैयार करना होगा। हमारे 90% लोग ये जानते ही नहीं कि वक्फ एक्ट का असर क्या पड़ेगा। बाद लोग तो ये कहते हैं कि हमारे लिए फायदेमंद है, इसलिए कि मुतवल्लियान जो खुर्द करते हैं वो सब, हालांकि मुतवल्लियान की खुर्द के लिए भी या जो लोग नाजायज कब्जा किए हुए हैं उनको भी इस कानून में आसानी दी गई है, उसे सख्त नहीं किया गया। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के मुद्दे पर राष्ट्रीय सिख मोर्चा संयोजक हरविंदर सिंह खालसा ने भी मंच पर अपने विचार रखते हुए कहा, सरकार ने पहले एनआरसी का मुद्दा उठाया था, जिसमें आसाम में हजारों की संख्या में लोगों के पास सिटीजन होने का दस्तावेज नहीं मिला, जिसमें 5,000 मुसलमान थे और 10 से 15,000 अन्य समाज के लोग थे। अब सरकार दान की गई हुई जमीन भी छीनना चाह रही है।
वो सिर्फ वक्त बिल की अमेंडमेंट की हालिया चिंता नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे कानून में अमेंडमेंट्स हो चुकी है। इन अमेंडमेंट्स के सहारे आप अक्सर सुनते होंगे कि ये संविधान हमको नहीं चाहिए, और संविधान की प्रतियां भी जलाई लोगों ने, जो कि बहुत ही गैर संवैधानिक और राष्ट्रद्रोह का मामला बनना चाहिए। ऐसा काम लोगों ने किया, लेकिन उन लोगों को कोई भी सजा नहीं हुई, क्योंकि वो लोग एक जाति विशेष से संबंध रखते थे। कार्यक्रम के अंत में महाराष्ट्र वेलफेयर पार्टी ऑन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी आकीब शेख ने बताया, हम सेव वक्फ कैंपेन 20 अप्रैल से 27 अप्रैल तक देश के अलग अलग राज्य में आयोजित करेंगे। साथ में मोर्चा भी निकालेंगे, शांति से रोड प्रदर्शन भी करेंगे और सरकार के इस कानून को बनने नहीं देंगे, चाहे जो भी हो जाए। कार्यक्रम में आए हुए जमाते इस्लामी हिंद कल्याण के डॉक्टर मोहम्मद फुरकान मुरूमकर, महाराष्ट्र AIMIM पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शाहनवाज खान, जमाते इस्लामी हिंद थेन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अवसफ फलाही साहब, राष्ट्रीय सिख मोर्चा संयोजक श्री हरविंदर सिंह खालसा, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर ऑफ फेडरल जनरल काउंसिल डॉक्टर सिराज तालिब साहब और तमाम लोग भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का आयोजन वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी आकीब शेख, जकीर खोताल, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया थेन टीम मेंबर और मीडिया पार्टनर लाइफ ओके न्यूज़ द्वारा रखा गया। साल भी लगेंगे तो चलेगा, 10 साल में न्याय मिलेगा क्या? कि न्याय तो खुदा देता है और तुरंत देता है, ये हमारा नज़रिया नहीं होता। जब हमारे पास लड़ने की सही तरीका है और सही तरीके से अगर हम लड़ेंगे तो 10 साल में न्याय बहुत जल्दी मिलेगा। क्योंकि जिस समय से मैंने बताया आपको कि हमारी जो वोट की ताकत हमसे छीनी जा चुकी है और संविधान में अमेंडमेंट करके हमको हमारे पूरी तरह से गुलामी की ओर ले जाया जा रहा है। हमारी मेन फाइटें जो है सिर्फ वक्त के लिए नहीं है, इसमें किसान बिल हो, मीडिया हो, मजदूर बिल हो, ट्रेडर हो या वकीलों के लिए बिल हो, पूरी आवाम एक साथ आकर लड़ेगी और हम लोग इंशाअल्लाह हम लोग सब वाहिगुरु मेहर करेंगे, हम जीत प्राप्त करेंगे। वेलफेयर पार्टी ने आज ये कार्यक्रम का इनेकाद किया है, क्या कहेंगे? वेलफेयर पार्टी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये कार्यक्रम उठाया। ये कार्यक्रम यहाँ नहीं, बॉम्बे में अलग अलग जगह पे सभी जगह पर हो रहे हैं। मैं बहुत सारे प्रोग्रामों में गया हूँ, जा रहा हूँ और हर जगह पे मुझे माहौल नज़र आ रहा है कि जिसके साथ भी ज़्यादती होती है वो कौम लड़ने के लिए सामने आती है। तो मैं इसको जैसे देश की 47 के पहले जो माहौल था, सभी कौमें आज़ादी के लिए लड़ रही थी, तो मैं चाहता हूँ हमारे संविधान को बदला जा चुका है, बदला जा रहा है। संविधान हम सबका है, हमारे वोट की हक छीनी जा चुकी है। तो जिस प्रकार हम 47 से पहले लड़े थे, उसी प्रकार सब कौमें साथ आकर के लड़े और उसमें वेलफेयर पार्टी और जो भी पार्टियां हैं, किसी भी पार्टी को किसी को भी ये मेरा काम नहीं, उसका काम उसका काम, मैं क्यों जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको मिलजुल के लड़ना है और जीत हासिल करनी है। तरीके से वक्फ बोर्ड का विरोध करने की बात कही है, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी आंदोलन जब तक उसको पीसफुल तरीके से और ठंडे माइंड से नहीं किया जाता, वो प्रोसेस और वो आंदोलन कामयाब नहीं होता। और ये एक आंदोलन है, इसलिए कि अगर ये आंदोलन नहीं होता तो ये कानून पार्लियामेंट में पास ही नहीं हो पाता। इसलिए कि तमाम प्रवक्ता ने वहाँ पे, तमाम MPs ने जब बातें अपनी की तो बताया कि ये फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ ये कानून आ रहा है और उसको प्रोटेक्शन हासिल है दस्तूर में, उसके बावजूद ये कानून पास हो गया। इसका मतलब ये है कि आंदोलन ही करना पड़ेगा, उसका और कोई रास्ता नहीं है। और आंदोलन जो है वो पीसफुल होता है और पीस माइंड के साथ होता है और कोई जोश से और जज्बे से जो है और वक्ती आंदोलन नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि इसको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कानून आने से पहले ही सरकार की तरफ से
जो दरगाह वगैरह है इसके ऊपर बुलडोज़र चलाने के लिए किया गया। 2 दिन पहले नासिक में भी एक हिंसा हुआ और फडणवीस सरकार से 2 दिन पहले ये भी एक डिक्लेयर हुआ है कि बालेशाह पीर एक मज़ार है जो बॉम्बे में, वो भी 10 मई तक का वो नोटिस दिया इंटीमेशन नोटिस। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त ये जितने भी गवर्नमेंट है वो सही बात ये है कि न वो हुकूमत को मानती, ना अदालत को मानती, ना कानून को मानती, वो मनमानी करती है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर था कि जब तक कि कोर्ट उसको न डिक्लेयर करे कि इलीगल है उस वक्त तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ नोटिस दे करके दूसरे दिन कार्रवाई कर दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने तो आपके हाई कोर्ट पर नासिक वाले मामले में भी टिप्पणी की है और उसको फटकार लगाई है कि इतने दिन अपने इस चीज़ को रोका क्या। इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है ना अदालत का इंतज़ार करती है, उसका जो मन है वो मनमानी करती है, बुलडोज़र बाबा बुलडोज़र चलाते रहते हैं। ऐसे ही देश और दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ भारत लाइव को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें।